हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद प्रभाकर पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं अगली नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कल हमने देखा था, देख लेते हैं, कल का रिकैप भी कर लेते हैं। रिकैप करना सही होता है। तो हमने कल पढ़ा था लाइन कमांड के बारे में। लाइन कमांड कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग लाइन्स ड्रॉ करते हैं। फिर हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। फिर क्वाड्रेंट्स में उसको डिवाइड किया था, कैसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते थे। फिर हमने सीखा था ऑर्थो मोड के बारे में, कैसे हम लोग ऑर्थोगोनल लाइंस को ड्रॉ करते थे एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एफेक्ट से हम लोग ऑर्थो मोड को स्विच करते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा था सर्कल ड्रॉ करने के लिए एंड इट्स टाइप। 7 तरीके से हम लोगों ने सर्किल को ड्रॉ किया था। देखिए मैं उसे भी रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहला टाइप था सेंटर रेडियस, दूसरा था हमारा डायमीटर और रेडियस। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सेंटर और डायमीटर था ये सेकंड वाला। फिर आपका आता है 1 पॉइंट सर्कल, फिर आता है आपका 2 पॉइंट सर्कल। बेसिकली ये जो 1 पॉइंट सर्कल है ये इसको करस्पॉन्ड करता है, और ये 2 पॉइंट सर्कल डायमीटर वाले को। फिर हम लोगों ने देखा था 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल 3 पॉइंट्स को लेकर बन रहा था। फिर हमने देखा था टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस सर्कल, जिसमें कि हम लोग 2 टेंजेंट देते थे सर्कल को और एक रेडियस हम लोग प्रोवाइड करते थे। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट पे सर्कल टेंजेंट लेते हुए उस 2 पॉइंट को एक सर्कल बनता था। ठीक है दोस्तों। फिर हमने 7 टाइप जो पढ़ा था वो था टी टी टी, दैट इज टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट हम लोग देते हैं और सर्कल इन तीनों को टेंजेंट बनाते हुए ये एक सर्कल बनता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोगों ने देखा था F3 कमांड से हम लोग ओ स्नैप को ऑन करते हैं। ओ स्नैप क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपका सर्कल हो गया तो इसमें सेंटर हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, लाइन हो गया तो मिड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट्स हो गए। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को स्नैप करने के काम आता है। एंड फिर हमने देखा था टॉगल बार, जो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक जो टूल बार होता है इसको हम लोग टॉगल बार बोलते हैं। इस मेन्यू बार को हम लोग टॉगल बार बोलते हैं, टूल बार की। तो इससे भी हम लोगों ने ओ स्नैप कमांड को ऑन किया था। ओ स्नैप का एक आइकन था ऐसे, इस तरह से करके आपको याद होगा। ठीक है, फिर हमने देखा था ड्राफ्टिंग सेटिंग को। ड्राफ्टिंग सेटिंग में भी हम लोग स्नैप में क्या क्या ऑन करना है उसे हम लोग कस्टमाइज कर सकते थे। फिर हमने देखा था ट्रिम कमांड का। तो ट्रिम कमांड जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज में आता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। TR डबल इंटर, इसका आपका हम लोग यूज़ करते थे ट्रिम करने के लिए। TR डबल इंटर, TR सिंगल इंटर, TR फिर एज। तो ये सभी अलग अलग ट्रिमिंग ऑप्शंस थे, कल हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के कंटेंट की तरफ। तो हमारा आज का कंटेंट है, हम लोग आज देखने जा रहे हैं ग्रिड स्विचिंग। ग्रिड स्विचिंग के लिए हम लोग F7 की का यूज करते हैं, और इसे हम लोग टॉगल बार से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों का आता है कैप्चर ग्रिड। इसको हम लोग स्विच करने के लिए F9 का यूज करते हैं। एंड ग्रिड स्नैप फ्रॉम टॉगल बार ऑल्सो। तो टॉगल बार जो होता है ये राइट बिलो में, राइट साइड में जो आपका ये मेन्यू बार होता है, इसे हम लोग टॉगल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉगल बार। तो ये हमारा बहुत ही काम का होता है, इससे ऑलमोस्ट बहुत सारे काम हम लोग बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इन दोनों को कवर कर लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोग मेजर लाइन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये मेरा चैनल का लिंक है, तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले थे
सबसे पहला आपका आता है ग्रिड स्विचिंग। ओके, तो आप ये देख सकते हैं जब ऑटोकैड का ड्राइंग्स ओपन होता है तो उसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जो कि भी किसी भी ड्राइंग को रेफरेंस करने के लिए यूज में लाया जाता है, ग्रिड्स का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जब भी चाहें तो ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट की पढ़ा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो शॉर्टकट की है F7, और इसे टॉगल बार से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन कीबोर्ड से ही करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने फंक्शन पे क्लिक किया और F7, देखो अब आपको कोई भी ग्रिड नहीं दिख रहा होगा। चलिए फिर से हम इसे ऑन करते हैं, देखिए सारे ग्रिड्स आपको दिख रहे हैं। तो ये काम था हमारा F7 ग्रिड को ऑन ऑफ करने का। ठीक है दोस्तों, फिर आप एक चीज़ और देख लेना, यहाँ से ये जो आपका ये जो मैं टॉगल बार की बात कर रहा था ये है नीचे राइट साइड में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ग्रिड सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। देखिए ग्रिड एंड स्नैप मोड, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ग्रिड को जब ऑन करेंगे आप तो यहाँ देखो ये वाला आइकन जब ऑफ करोगे तो हट जाता है, देखिए। और स्नैप मोड को ऑफ करोगे तो यहाँ पे से हट गया ना ये दो, फिर वापस मैं ऑन करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इससे भी वही काम होता है आपका, देखिए ग्रिड ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप हॉवर करोगे, माउस का कर्सर ला के छोड़ दोगे तो ये आपको बताएगा भी कि ये ग्रिड मोड है, F7 से बंद कर सकते हैं। और इसके लिए कमांड भी बता रहा है, तो इसके लिए कमांड है ग्रिड मोड। ठीक है दोस्तों, तो ग्रिड मोड पे क्लिक करेंगे, हम लोग अगर 0 दे देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर से हम लोग जाएंगे ग्रिड मोड पे, फिर हम लोग 1 दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से बूलियन वैल्यू हो गया, 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ग्रिड को ऑफ किया ऑन किया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर है आपका कैप्चर ग्रिड। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। इसे हम लोग ग्रिड स्नैप भी बोलते हैं और इसे भी हम लोग टॉगल बार से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो एक ग्रिड है, देखिए और मैं छोटा कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रिड बॉक्सेज है। यहाँ से ये देखिए ये एक ग्रिड, फिर ये एक ग्रिड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड, ये वर्टिकल ग्रिड, ये सब रेफरेंसेस के लिए होते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ से जैसे कि 1 यूनिट से एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं 3 यूनिट तक। ठीक है, ऐसे तो हमने ड्रॉ कर दिया। चलो अब इसका डायमेंशन चेक करते हैं, क्या ये परफेक्ट ट्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, या फिर जो हमने सोचा था उतना यूनिट का नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा बड़ा या छोटा होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं कि ग्रिड्स को स्नैप करके, तो उसके लिए हम लोग ग्रिड स्नैप करके करते हैं। उसके लिए हम लोग F9 की यूज़ करेंगे। देखो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में जाना है, फंक्शन की दबाना है और F9 यूज़ करना है। अब जब आप F9 यूज़ करोगे उसके बाद देखो जब आप लाइन लोगे तो ये देखो ये अपने आप आपका कर्सर रुकेगा हर एक ग्रिड पे, देखो हर एक यूनिट पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप चाहो तो यहाँ से लेके जिस भी ग्रिड तक आप बनाना चाहें ये बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने। फिर हम लोग देखते हैं, अब देखो अब इसका मेजरमेंट करके देख लो। तो ये जो है दोस्तों, ये देखो एग्जैक्ट हम लोग जितना बना रहे हैं उतना काउंट कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि कभी भी हम लोगों को ग्रिड्स को कैप्चर करके फिगर्स बनाने हो तो हम लोग वो भी कर सकते हैं इसमें। उसके लिए हम लोग F9 की यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप बॉटम के टॉगल बार से यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये जो स्नैप मोड देख रहे हैं इसे यूज़ कीजिए, इससे आपका ग्रिड कैप्चर होता है। देखिए अगर मैंने इसे ऑफ कर दिया और मैं फिर लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा तो देखो कैप्चर नहीं कर रहा है, देखो। बट यही मैं इसे अगर ऑन कर देता हूँ तो देखिए ये रुकेगा, अपने आप रुकेगा। आप कर्सर को हिलाइए तो ये अपने आप रुकता है हर एक ग्रिड पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं, स्नैप सेटिंग, कितने कितने यूनिट पे स्नैप करना है।
जैसे कि वो 0.5 यूनिट पे स्नैप कर रहा था, अगर हम इसको 1 यूनिट कर दें, इसको भी 1 यूनिट पे कर दें एक्स और वाई एक्सिस में, तो अब देखो क्या होता है, ये आपका सीधे 1 यूनिट पे जाके रुकेगा, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, ऐसे करके। तो अब देख लो, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 0.5, ठीक है, और मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप जाएंगे तो देखेंगे, तो फ्रेंड्स आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं मेजर लाइन वैल्यू इन ग्रिड सेटिंग्स, ओके। तो इसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मेजर लाइन वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रिड सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको ग्रिड स्पेसिंग चेक करना है, नियर ग्रिड स्पेसिंग हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये रहा आपका, देखो इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ग्रिड सेटिंग्स मिलेंगे। उसके बाद आप इसमें जाएंगे, तो हमें किस में जाना है, ग्रिड स्पेसिंग में। तो आप देखिए ग्रिड स्पेसिंग का यहाँ पे ऑप्शन है क्या, देखिए ये रहा, ये राइट साइड में। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे मेजर लाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक मेजर लाइन होगा, जैसे 5 आपने मेजर लाइन का वैल्यू दे रखा है, तो इसके अंदर एक मेजर लाइन के अंदर 5 छोटे छोटे ग्रिड्स आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ देखिए ये जो है, इसके अंदर आपको 5 ग्रिड्स दिख रहे होंगे। ये थोड़ा डार्क है फ्रेंड, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ग्रिड्स आपको दिख जाएंगे। और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में भी आप काउंट कर सकते हो, तो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 10 कर रहा हूँ, तो इसे हम 10 कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10 हो जाएंगे, और इधर भी 10। तो आप जितना भी चाहें सुपर ग्रिड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर ग्रिड को, मेजर लाइन कितने ग्रिड के बाद होना चाहिए ये आप सेट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट 5 ही कर देता हूँ, जो पहले से था। और आप ग्रिड स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक ग्रिड, जैसे एक ये ग्रिड हुआ और एक ये ग्रिड, तो इसके बीच का स्पेसिंग जो है 0.5 है, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसे भी हम लोग चेंज करके देखते हैं। इस बार हम लोग 2 कर रहे हैं, ठीक है, और इसे हम लोग 1 कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जो ग्रिड बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा, और आप देख सकते हैं ये काउंट करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने दिया है। ये एक मेजर लाइन है, ये मेजर लाइन है, तो मैं एक मेजर लाइन के अंदर जितना ग्रिड हम लोग चाहें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर लाइन वाला जो सेटिंग है वो ध्यान में रखने वाला है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया अपना मेजर लाइन वैल्यू इन ग्रिड सेटिंग्स, ठीक है। ये देखो हमने लिखा भी है, मेजर लाइन इज 10। अगर हमने मेजर लाइन का वैल्यू 10 दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि एक मेजर लाइन पे आपके अंदर 10 माइनर ग्रिड होंगे, मतलब जो कम डार्क होंगे। कहने का मतलब ये है, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेजर ग्रिड है, ये एक मेजर ग्रिड हो गया। और इसके अंदर जो हल्का लाइट ग्रिड्स हैं उनको हम लोग माइनर ग्रिड्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग 10 सेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपको 10 माइनर ग्रिड्स मिलेंगे अंदर में, एक मेजर ग्रिड के अंदर में, ठीक है। तो ये बड़ा वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ग्रिड। और इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं, जैसे ये एक ग्रिड हो गया, ये एक ग्रिड हो गया, तो ये सब कौन सा होता है, माइनर ग्रिड। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शंस ध्यान से देखने वाली, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से समझना। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल भी ड्रॉ कर दो, और भी जो चाहे आप ड्रॉ कर दो, कुछ भी। फिलहाल मैं बताऊंगा ये सब आर्क वगैरह।
लेकिन अभी आप जो भी है ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन का। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें दो सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका क्रॉसिंग सिलेक्शन, एक होता है आपका विंडो सिलेक्शन। तो हम लोग एक जगह पे क्लिक करो आप, उसके बाद जब इसे ड्रैग करोगे, यहाँ पे बटन मत दबाए रहना। तो आप जब ड्रैग करोगे तो ये होता है आपका विंडो सिलेक्शन। ये जो ब्लू कलर का जो आपका विंडो बन रहा है, इसे हम लोग विंडो सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है स्पेसिफिक नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका विंडोज़ के अंदर जो पूरी तरह से कवर होगा, जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कवर होगा, ये सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए ये जो राइट में दो ठो ये वाला अंदर आ रहा था, तो आधा ही अंदर आ रहा था, तो इसने उसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। देखा आपने? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक बार क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके इसे राइट की तरफ ड्रैग करो। तो हम लोग किधर से किधर ड्रैग कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो LTR सिलेक्शन बोलते हैं इसको, लेफ्ट टू राइट, और हम लोग इसे विंडो सिलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि देखो, जैसे मान लो ये वाला है, इसे हमने पूरा सेलेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा छोड़ दिया, तो उसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार देखो, इस बार हमने इसे पूरा सेलेक्ट किया, लेकिन इस वाले को नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो बाहर में है वो आधा ही सिलेक्टेड है। तो देखो इस बार ये सिलेक्ट हो गया। तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है। इस सिलेक्शन के लिए आपको ऑब्जेक्ट को पूरा ही सेलेक्ट करना होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर दूसरा आता है आपका RTL, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है और राइट से लेफ्ट की ओर ड्रैग करना होता है। तो इस केस में आपको ग्रीन विंडो दिखेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो सिलेक्शन है थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी आप टच कर दोगे ना, जैसे कि ये इसका पोर्शन टच करो, देखो दोनों को सिलेक्ट कर लिया इसने। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर से देखिए, इसमें बस हल्का सा भी टच हो जाए ना फ्रेंड्स, तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है, इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाएँ, ठीक है। और भी देखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन में क्लिक किया हमने, सिलेक्शन में और भी है दोस्तों, फेंस सिलेक्शन का है। देखिए यहाँ पे आप कमांड पैलेट में देखेंगे तो आपको फेंस सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो फेंस सिलेक्शन में क्या है कि आप जितना भी फेंसेज हैं इनको सेलेक्ट करते जाओ। देखो इतना सेलेक्ट हो गया, फिर आप एंटर कर दो, तो देखो जितने का हमने फेंसेज सेलेक्ट किए वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये था, इसे हमने नहीं सेलेक्ट किया था, तो वो नहीं सेलेक्ट हुआ, है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि जो भी आपका फेंस है, लाइन है, जो भी ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया, फिर यहाँ आपको कमांड लाइन पे आना है, या फिर आप फेंस लिख दोगे तो उससे भी हो जाता है, FENCE, ठीक है। देखो हमें सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, तो इस फेंस पे क्लिक किया और हमें इसको सेलेक्ट करना है, ये हमने कर दिया। और चलो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो हो गया ना। उसके बाद फिर एक और सिलेक्शन आप देखिए, जैसे कि हमने क्लिक किया, इधर क्लिक किया दोस्तों, तो ये हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। तो आप ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट वाले को क्या बोलते हैं, विंडो सिलेक्शन, और राइट टू लेफ्ट जो आते हैं ये वाले को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है, विंडोज़ एंड पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज़ सिलेक्शन तो होगा, लेकिन पॉलीगन फॉर्मेट में। तो आप देखो इसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे इसके अंदर जो भी होगा पॉलीगन फॉर्मेट में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखो वहाँ पे क्या था कि हम लोग क्लिक करके छोड़ देते थे, ड्रैग करते थे तो स्क्वायर बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर चाहें तो पॉलीगन बना के सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इतना हो गया, अब इंटर करो, देखो इसके अंदर जो भी रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान में देने वाली बात ये है कि जब आप इस तरह के सिलेक्शन करते हो, तो जैसे मान लो हमने यहाँ सेलेक्ट किया W पॉलीगन, ठीक है, आप लिख भी सकते हो इसे। तो जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया, और आप जानते हो कि विंडो सिलेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता, तो इसमें अगर हम टच करते हुए इसे निकाल भी लेंगे, और हमने क्या किया, इसे किया ऐसे, इसे ऐसे, तो ये हमने इसको हम लोग पॉलीगन में कवर कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों,
तो ये जो है इस तरह से हमने पॉलीगन बना लिया, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला, तो ये तो पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, आधा सेलेक्ट हुआ। और हम लोग जानते हैं कि इस वाले सिलेक्शन में ये जो ब्लू कलर वाला सिलेक्शन कौन सा होता है, विंडो सिलेक्शन। तो ये जो स्पेसिफिक नहीं होता है, तो इसमें क्या है कि पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो है हमने पॉलीगन बना के सेलेक्ट किया है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलो इंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए एज एक्सपेक्टेड। अब देखिए हमने पॉलीगन में देखा है तो विंडोज़ पॉलीगन हमने देख लिया, लेकिन अब हम लोग आरटीएल पॉलीगन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम लोग इसके राइट साइड से क्लिक करेंगे और हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग पॉलीगन। देखो सी पॉलीगन का मतलब होता है क्रॉसिंग पॉलीगन। तो चलो अब हम करते हैं, पॉलीगन बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आधा आधा टच करेंगे, इसको आधा टच करेंगे, इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे और इसको चलो पूरा कवर कर लेते हैं। अब इंटर दबाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉसिंग सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सब सेलेक्ट होना चाहिए जो टच कर रहा है। देखो इंटर में दबा रहा हूँ, देखिए क्या है रिजल्ट, हो गया ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। उसके बाद फिर दोस्तों, आज मैं जब कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था तो आज मैं एक ब्लॉग को पढ़ने लगा। तो मैंने देखा ये सोर्स कैड का ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग था। तो उन्होंने इसे, जो हमने क्रॉसिंग पॉलीगन को दिखाया, उसे क्रॉसिंग लासो भी बोलते हैं, ठीक है। देखो लासो सिलेक्शन है ये वही चीज़, तो इसे लासो सिलेक्शन बोलते हैं। और वो जो आपका है इसे हम लोग फेन सिलेक्शन, तो मैंने आपको दिखा ही दिया। और क्या देखा हमने, विंडोज़ एंड क्रॉसिंग पॉलीगन, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। विंडोज़ पॉलीगन दिखाया ना मैंने आपको। उसके बाद आपको ये भी कवर कर दिया मैंने, क्रॉसिंग विंडो। इसमें क्या है कि एक जगह क्लिक करके राइट टू लेफ्ट ड्रैग करते हैं, है ना, राइट टू लेफ्ट। और ये रहा आपका विंडोज सिलेक्शन। तो विंडो सिलेक्शन मैंने आपको कवर कराया, लेफ्ट में क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, चेन टाइप सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक लिस्ट करके रखा है ऐसे, इतना ये जो ऊपर मैंने आपको बता दिया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और वही नॉर्मली यूज़ में आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चेन सिलेक्शन भी कभी कभी यूज़ में आता है। तो इसके लिए जो कमांड है एफ एस मोड है, एफ एस मोड क्लिक करके आप ऑन करके चेन में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। एफ एस मोड फ्रेंड, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऑन दिख रहा होगा, तो हम लोगों को ऑन करना होगा, ठीक है। हम लोग ऑन क्लिक करते हैं, ऑन लिखते हैं कीबोर्ड से, उसके बाद इंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपका चेन में सिलेक्शन करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वर्जन में शायद ये सिलेक्शन काम नहीं कर रहा, शायद ऑटोडेस्क वालों ने इस वर्जन से कुछ चेंजेस किए हैं। तो जितना मैंने आपको बताया पिछले के 5 सिलेक्शन वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप देखना, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया दोस्तों, रिमूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन, तो वो आप देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करते गए, सेलेक्ट करते गए, ठीक है, हो गया। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि हम इन सभी ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को हटा दें, अनसेलेक्ट करें। तो हम लोगों को इसमें क्या होता है ऑटोकैड में कि हम लोग शिफ्ट दबा के ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट करते हैं। देखो शिफ्ट दबाए रखो, इसे अनसेलेक्ट कर दो, इसे अनसेलेक्ट कर दो, देखो शिफ्ट हटाओगे तो नहीं हटेगा, देखो शिफ्ट हटा दोगे तो ये सिलेक्ट होने लगेंगे, और अब जब शिफ्ट दबाओगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक।
सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया सिलेक्शन, चलो एक बार सिलेक्शन को देख लेंगे लास्ट में। मेजर लाइन मैंने आपको बताया, मेजर लाइन जो होता है आपका, मेजर लाइन के अंदर माइनर लाइन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ लास्ट में दोस्तों आपको, मिनिमाइज टैब रिबन फॉर बेटर व्यूइंग ऑफ ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू पोर्ट है थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये पूरा पोर्शन कवर कर रहा है। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो ज़्यादातर काम आप कमांड लाइन से ही करोगे। कमांड पैलेट में कमांड लिख के नॉर्मली सभी चीज़ें हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। बहुत ही रेयरली हम लोग जब प्रोफेशनल बन जाते हैं तो ये सब रेयरली यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कमांड लिख के ही काम कर लेते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैनल, इसके अंदर देखो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इससे आप चाहो तो इसमें आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसके जस्ट लेफ्ट में एक होगा, उस आइकन से आप स्विच कर सकते हो। उसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसे आप क्लिक करते जाओ तो आपको जितना स्पेस चाहिए, देखो कितना स्पेस बढ़ गया। तो आपको इस तरह से स्पेस जो है और भी ज़्यादा मिल जाता है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं, इसमें आज का जो हमने पोर्शन कवर किया उसमें इम्पॉर्टेंट था कौन सा, आपका सिलेक्शन वाला, ठीक है। तो सिलेक्शन में हमने क्या कवर किया, सबसे पहले था दोस्तों लेफ़्ट टू राइट, है ना। इसमें क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और इसको इधर की ओर लेफ़्ट से राइट की ओर ड्रैग करते हैं, राइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विंडोज सिलेक्शन, ठीक है। ये हो गया पहला दोस्तों। फिर आता है सेकंड में है आपका RTL सिलेक्शन। RTL सिलेक्शन क्या होता है दोस्तों, क्लिक करते हैं और इधर की ओर ड्रैग करते हैं, किधर से, राइट से लेफ़्ट की ओर ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग सिलेक्शन, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा हमने क्या देखा दोस्तों, है ना, तीसरा देखा हमने फेंस सिलेक्शन। फेंस क्या होता है कि हम लोग एजेस पे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे ऐसे एजेस पे ले जाके हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसके साइड्स पे सिलेक्शन करते हैं, तो ये फेंस सिलेक्शन हो गया आपका। फिर चौथा क्या है, विंडोज़ को मिलाते हुए, लेकिन हम लोग पॉलीगन का यूज़ करते हैं, तो W पॉलीगन, मतलब कि क्या हो गया, विंडोज़ पॉलीगन, है ना। तो विंडोज़ पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट वाला ही सिलेक्शन यूज करते हैं, ये वाला, इसी से बना है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग इधर से इधर ही इसको ले जाते हैं लेफ़्ट टू राइट में, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप पॉलीगन बना के जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा कवर करते हैं, ठीक है। और ये जो है, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, ये क्या होता है, लेस स्पेसिफिक, ये ध्यान में रखना है आपको, ये लेस स्पेसिफिक है, ठीक है। ये जो है मोर स्पेसिफिक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पूरा कवर करना पड़ेगा विंडो सिलेक्शन में। फिर ये विंडो पॉलीगन हो गया फोर्थ नंबर दोस्तों। फिफ्थ नंबर आपका आता है, क्या आता है दोस्तों, सी पॉलीगन, है ना। सी पॉलीगन इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉसिंग पॉलीगन। इसमें हम लोग राइट टू लेफ्ट ड्रैग करते हैं, लेकिन हाँ इसमें हम लोग पॉलीगन बनाते हैं। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी टच रहे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट को हमको पूरा अंदर लेना होता था तभी सिलेक्ट होता था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा टच भी है तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक आता है आपका, क्या आता है लास्ट में, सिक्स नंबर सिलेक्शन, जो मैंने आपको दिखाया, FS मोड, है ना। तो उसमें क्या है कि आप चेनिंग सिलेक्शन कर सकते हैं, शायद ये प्रीवियस ऑटोकैड के वर्जन में अवेलेबल हो। जैसे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं ढेर सारे, तो आप FS में मोड ऑन करके, ठीक है, जब एक को सिलेक्ट करोगे तो ये सभी चेन में जो रहेंगे सामने में वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे टॉपिक का, तो ये था सिलेक्शंस इन ऑटोकैड, है ना।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन के टाइप्स ये पूछे भी जाते हैं, और ये तो आपको याद रखना ही है कि लेस स्पेसिफिक कौन होता है और मोर स्पेसिफिक कौन होता है। ठीक है, आरटीएल में क्या है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एलटीआर में क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करना पड़ेगा, जब तक विंडो कवर ना करे तब तक तब तक वो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा मेरे चैनल का लिंक, ठीक है, youtube.com, उसके आगे बस मेरा नाम आनंद प्रभाकर लगा देना, ये चैनल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल ही, तब तक के लिए गुड नाइट।